दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव अपनी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 11 फरवरी 2024 से शनिदेव अपनी अस्त अवस्था में, अपनी निस्तेज अवस्था में चल रहे हैं, प्रभावहीन अवस्था में चल रहे हैं। ऐसे में सूर्यदेव भी अपनी चाल को बदलने वाले हैं। 13 फरवरी 2024 यानी कि आज ही के दिन दोपहर 2:41 पर सूर्यदेव अपनी चाल को बदलेंगे और मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा, गोचर परिवर्तन होगा। और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव विराजमान है, तो दो शत्रु ग्रहों की युति इस समय देखने को मिलेगी। शनि और सूर्यदेव, हालांकि इनके बीच पिता पुत्र का रिश्ता है। सूर्यदेव शनि को अपना पुत्र तो मानते हैं, लेकिन शनिदेव सूर्य को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शनिदेव इनके साथ अपनी व्यक्तिगत शत्रुता रखते हैं। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर इस गोचर परिवर्तन का और शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो कार्यक्रम है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव धनेश और लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। 13 फरवरी 2023 को जब शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ था, 30 सालों के बाद शनिदेव कुंभ राशि में अपनी सबसे प्रिय राशि में विराजमान हुए। लेकिन 13 फरवरी 2024 को यानी आज ही के दिन सूर्यदेव भी अपनी चाल को बदलेंगे और कुंभ राशि में विराजमान होंगे शनिदेव के साथ। ये युति भी कुंभ राशि में सूर्य और शनि की युति भी 30 सालों के बाद देखने को मिलेगी और 30 सालों के बाद बनी है। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर इनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव यहां पर मार्केस होते हुए भी मारक का फल प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि धन भाव के अंदर अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। लेकिन सूर्यदेव यहां पर अष्टमेश बने आपके लिए, अष्टमेश बनकर के धनेश शनि के साथ धन भाव में विराजमान है। तो धन की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही विकट स्थिति देखने को मिलेगी। विकराल स्थिति धन के हिसाब से आपके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है, लेकिन अंत में बताऊंगा मैं आपके लिए कुछ सटीक उपाय। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है। हालांकि शनि की गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल है। वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, उसके चरित्र की परीक्षा ले लेते हैं, उसके स्वभाव की परीक्षा ले लेते हैं, उसके शिक्षा की, उसके हिम्मत की वो परीक्षा ले लेते हैं। और उसके बाद व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव शनिदेव दिखाते हैं। शनिदेव के बारे में एक प्रकार का भ्रम फैला हुआ है। लोगों को डरा दिया जाता है कि शनि की ढैया, अढैया, साढ़े साती हमेशा गलत प्रभाव दिखाती हैं। शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में शनिदेव हमेशा अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन यह एक प्रकार का डर लोगों में फैला दिया जाता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। जो हमारे कर्म के कारक हैं, वो हमारे लिए हमेशा गलत नहीं कर सकते हैं। वो दंड देते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार वो हमें फल की प्राप्ति देते हैं। जांचने परखने के बाद ये हमें फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, इनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति को ये रंग से राजा बना देते हैं। शनिदेव इतने सामर्थ्यवान हैं कि एक साधारण से कोयले को भी, काले कोयले को भी अपना समय आने पर यह हीरे में बदल देते हैं। लेकिन धैर्य के कारक माने जाते हैं, मंद गति है, धीमी चाल है, धीमी गति से ये फल देते हैं, लेकिन स्थिर फल जीवन में प्रदान करते हैं। तो ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए अस्त शनि का
और शनि और सूर्य की युति 13 फरवरी के बाद जो बनी है, 1 महीने तक सूर्य देव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, शनि के साथ विराजमान रहेंगे। और शनि अपनी अस्त अवस्था में लगभग 30 से 35 दिनों तक अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में 2 प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि नीचस्थ है, शत्रु छत्री हैं, या फिर सूर्य के साथ अस्तगत हैं, तो शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि वो प्रभावी नहीं हो गए, आपके लिए गलत या शुभ प्रभाव नहीं दिखा सकते। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, वो उच्चस्थ है, मित्र छत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, ऐसे में शनिदेव का अस्त होना यह आपके जीवन के लिए थोड़ा खराब स्थिति को दर्शाता है। तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। ये जो राशिफल है ये गोचर पर आधारित है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इन 30 से 35 दिनों में थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके करियर के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपके पदोन्नति की संभावना बनेगी आपके जीवन में, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। वो मेहनत करवाते हैं, वो तोड़ते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं और उठाते भी शनिदेव हैं। तो यहां पर 30 से 35 दिनों में आपको रुकना नहीं है, कड़ी मेहनत करनी है, कड़ा परिश्रम करना है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफी सजग रहने की जरूरत है। जहां तक जरूरी नहीं हो आप बाहर घूमने से बचें, गलत खर्चों से बचें। अगर जरूरी नहीं हो वहां पर अपने धन का बिना बेवजूल फिजूल खर्च आप न करें। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आपके जीवन में 30 से 35 दिनों में आ सकते हैं। आपके करियर और आपके व्यापार के लिए नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद जब शनिदेव सूर्यदेव वहां से निकल जाएंगे, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जब शनि धन भाव में अकेले विराजमान रहेंगे, उस समय आपके लिए बहुत सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी स्वराशि में धन भाव में विराजमान है और धनेश और लग्नेश बनकर के विराजमान है। लेकिन इस समय 11 फरवरी से लेके 18 मार्च तक आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। शनि की 3 प्रमुख दृष्टियां भी मानी जाती हैं। शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव में दृष्टि करना यह तो हर कोई ग्रह दृष्टि करता है, क्योंकि यह जनरल दृष्टि मानी जाती है। सप्तम भाव हमारी पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हमारी पत्नी की और हमारे निजी प्रॉपर्टी की ये तो हर व्यक्ति सुरक्षा करता ही है। इसलिए हर ग्रहों को यह जिम्मेदारी दी गई है सप्तम भाव को देखने की, सप्तम दृष्टि करने की। लेकिन इसके अतिरिक्त शनि की 2 और दृष्टियां हैं। शनि को 2 और जिम्मेदारियां दी गई है देखने के लिए। वो है तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तीसरी दृष्टि काफी विकट इनकी मानी जाती है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि धन भाव में विराजमान है, धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। और इनकी तीसरी जो दृष्टि जा रही है वो आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, मेष राशि पर जा रही है, शनि की नीचस्थ राशि पर जा रही है। ऐसे में सूर्य और शनि की युति आपके सुख के लिए थोड़ी बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करवा सकती है। तो यहां पर अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं अपने धन का, आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस 30 से 35 दिनों के बीच आपको इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। थोड़ा बच के आपको रहना है। अपने परिवार में, कुटुंब में वैमनस्य अगर किसी प्रकार का चल रहा है तो वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अपनी वाणी में कुछ मिठास लाने की जरूरत है, वाणी में कटुता, क्योंकि शनिदेव आपको अस्त होकर के दे सकते हैं। सूर्य की युति भी शनि के साथ बन रही है तो आपकी, और वो भी आपके वाणी स्थान में बन रही है, तो वाणी में थोड़ी कटुता है तो उनमें भी थोड़ा मिठास लाने की जरूरत है। अगर कहाँ किसी के साथ आप वाद विवाद करते हैं वहां पर संभल करके आप भाषा का प्रयोग करें। माता के साथ संबंध आप अच्छे बना करके रखें।
अब शनि की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी और सूर्य आपके अष्टमेश बन के सूर्य के घर में शनि की दृष्टि रहेगी और सूर्य अष्टमेश बनकर के शनि के साथ आपके धन भाव में विराजमान है। तो ऐसे में गुप्त शत्रुओं का कुछ सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर रहा होगा जो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, आपकी तरक्की में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर रहा होगा। इस प्रकार के व्यक्तियों से आपको निरंतर सावधान 30 से 35 दिनों में रहने की आवश्यकता है। भगवान का स्मरण करें, परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, क्योंकि एक ही वो प्रभु है, परमपिता परमात्मा है, जो हमारे दुखों से हमें मुक्त कर सकता है। दोस्तों, परमपिता परमात्मा जिन्होंने कृष्ण के रूप में अर्जुन से युद्ध करवाने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया था, सूर्य को जिन्होंने अस्त करवा दिया था सत्य का साथ देने के लिए, तो क्या वो परमपिता परमात्मा हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन हमें विश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। वही परमपिता परमात्मा एक चींटी के चलने की आहट भी सुन लेता है, क्या वो हमारे लिए वो नहीं सुनेंगे? जरूर सुनते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास और ग्रहों का साथ जीवन में हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब शनि की जो दशम दृष्टि वो जारी है आपके दशम भाव पर, आपके कर्म भाव पर, सॉरी आपके एकादश भाव पर जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके द्वादश भाव पर जा रही है। तो यहां पर आपको संभल करके रहने की जरूरत है। अगर आप किसी प्रकार का बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो 1 महीने तक थोड़ा बहुत आप संभल करके रहें, उसको डीले कर दें। उसके बाद आपको जीवन में कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सटीक उपाय क्या है आपके लिए? सूर्य को आप अर्घ्य देना ना भूलें। जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को नियमित अर्घ्य दें और सूर्य के बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दें। नवरत्न से जड़ित श्री यंत्र यदि आप अपने गले में धारण कर सकते हैं तो करें, अन्यथा आपके घर में पवित्र स्थान पर उसको रख दें। इसके लिए इससे क्या होगा, आपके जीवन में स्थायी धन बढ़ेगा। जो आपने निवेश किया है उस निवेश का भी पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा और धन से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी उस परेशानियों से आप मुक्त होंगे और आपके लिए स्थायी धन बढ़ने की संभावना इस समय में बनेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें